आज पढ़िए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग समरी इन हिंदी। बड़ा सोचना सीखें। ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हम में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, समरी इन हिंदी। आइए इस किताब के सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ते हैं और बड़ा सोचना सीखते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पालेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचें कि मैं इसमें सफल रहूंगा। यह न सोचें कि फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा। और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज सुने। और वो आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। 3, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी से नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं। 1, मेरे में इतना दिमाग नहीं है। 2, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। 3, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या कम है। 4, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। 5, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं। क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए न बहुत दिमाग चाहिए, न उम्र, न अच्छा दिन या मूड। यह सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे। फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया। और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कहानी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी। उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूसाइटिस से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर न बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें। अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं। फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें। फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। 1, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें। जैसे, सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहां। यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। 2, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे, हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर यह कर सकता हूँ।
सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। आदि। 3, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। 4, नई नई किताबें पढ़ें, जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। आप इस ब्लॉग पर ऐसी किताबों की समरी आराम से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि समरी पढ़ते ही आपकी सोच भी बड़ी हो गई है और आप पहले से मोटिवेटेड फील करेंगे। 5, अपनी जॉब से प्यार करें। कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ न लगने दें। हर किसी का काम उसी वक्त कर दें, न कि टाल मटोल करें। इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे। सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। 6, छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ही ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो, तो क्या होता है? बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है। इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें। 1, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। 2, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहें। 1, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो। 2, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। 3, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा न हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में न घुसने दें। आपका ब्रेन एक बागीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बागीचे में न आने दें, नहीं तो सारा बागीचा ही खराब हो जाएगा। ब्रेन के बागीचे का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है, इसे जरूर पढ़ें। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। 1, कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ न उठे बैठें। 2, हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। 3, अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें, जैसे इस ब्लॉग पर अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। 4, किसी के बारे में नेगेटिव न बोलें, अफवाहों पर विश्वास न करें, न उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। 5, हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहें। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना लें। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वो तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं,
तो यह तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं जिससे वो सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि निम्न एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। 1. आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर न समझें। हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। 2. सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। 3. डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। जैसे अगर दूसरे ब्लॉगर 500 शब्दों की पोस्ट लिख रहे हो तो आप 1000 शब्दों की लिखें। बहुत से ब्लॉगर 3 से 6 महीने में ही ब्लॉग छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कह देते हैं ब्लॉगिंग से डेड, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में सफलता पाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो कम से कम 1 साल तक अपने ब्लॉग पर काम करें। बाकियों की तरह भागे नहीं। सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर 9. थिंक राइट टूवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वो आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कभी न करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हो तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, न कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग पड़े। इससे वो आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 10. गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हिंदी समरी। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वो आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। अगर ब्लॉग लगाना चाहते हैं तो सोचते मत रहिए, या सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस ही मत देखते रहिए। अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखने में जुट जाइए। यह मत सोचिए कैसे लिखूं या क्या लिखूं, बस लिखने बैठ जाइए। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज होते हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आइडियाज आ ही जाएंगे। इस तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल भरने को है तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए। बाद में सुधार होता रहता है और आपका काम परफेक्ट होता जाता है। चैप्टर 11. हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में बदलिए। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी न हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी से ही हार गए हैं। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल ब्लॉगर, बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकमा आदि कहा है तो इस बात को दिल से न चिपका लें, बल्कि यह मानने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें। चाहे तो इस ब्लॉग पर मोटिवेटिंग बुक्स पढ़कर भी आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं।
और साथ ही ऐसा ज्ञान जो स्कूल और कॉलेज की किताबों में नहीं मिलता वह भी हासिल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग समरी इन हिंदी। बिना गोल के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं है। फिर आप पहुंचोगे कहां? इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने, एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का गोल कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना या एक्सरसाइज करना हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पॉर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट ही एक्सरसाइज करें लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह न करें कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज की और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम लें, मगर प्रतिदिन लें। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें? हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं। 1. हमेशा शांत रहे और धीरज रखें। 2. दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। 3. मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, न कि कहीं छुप जाएं। 4. हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी लें। 5. बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। 6. कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें। 7. हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। 8. नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे न उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचा कर रखें। चैप्टर 14, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशंस। जिंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, तो वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। 1. जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। 2. जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। 3. जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। 4. जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। 5. जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। 6. जब कोई बिजनेस आदि ठीक से न चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है। इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। समाप्त। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं आपको यह समरी कैसी लगी। इससे मेरा मॉरल बूस्ट होगा।